केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने हथीन में आज भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि जितना विकास भाजपा ने 10 साल के राज में किया है, इतना विकास आज़ादी के बाद लगातार सत्ता में काबिज रही कांग्रेस ने 2024 तक के इतने लंबे समय में नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को देश से कुछ नहीं लेना, उन्हें केवल कुर्सी चाहिए। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रत्याशी मनोज रावत के साथ मौजूदा भाजपा विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्यपाल कृष्णपाल गुर्जर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का नेता और लोकसभा में विपक्ष का नेता विदेशों में जाकर भारत की बदनामी करता है। दलित समुदाय को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा में राहुल गांधी द्वारा दलितों को भ्रमित किया जा रहा था कि भाजपा की सरकार बन गई तो भाजपा संविधान को खत्म कर देगी, और अब अमेरिका में बोलता है हमारी सरकार आ गई तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने दूसरे दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ वोट काटू लोग आपके बीच में आ रहे हैं, वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, मनोज रावत को हराने के लिए आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, भाजपा अपने संकल्प पत्र में सारे संकल्प पूरे करने के लिए गारंटी रखती है, लेकिन कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में कहीं भी कोई ना तो संकल्प की बात रखी है और ना ही कोई विकास की। कांग्रेस केवल अपने जेब भरने और लोगों से झूठ बोलने की राजनीति करती है। गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जिनका अब तक कौन मुख्यमंत्री बनेगा पता भी नहीं है। अब जनता फैसला करे कि क्या वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच रखने वाला है, क्या वो क्षेत्र के विकास की योजनाएं ला सकता है। गुर्जर ने कहा, जिस तरह कांग्रेस पार्टी कश्मीर में धारा 370 को खत्म करना चाहती है और राहुल गांधी विदेश में जाकर सिखों के ऊपर टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं, वही इस तरह भारत में दोगली राजनीति करने का काम कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आदरणीय बुजुर्गों और भाइयों, आप जानते हैं लोकसभा में तो जो हथीन से कमी रही वो मैंने कहीं और पूरी कर दी, लेकिन विधानसभा की कमी कहीं और पूरी नहीं होगी, वो यहीं से पूरी होगी। इस बात का ध्यान रखना। मैं आज कोई विकास की ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं प्रवीण डागर जी ने बीजेपी की 10 साल में जो भी हथीन में हुआ है, जो लोकसभा क्षेत्र में हुआ है, वो किसी से छुपा नहीं है। और जो भी आपको लगता है कि हमने औरों से बेहतर काम किया है, महिलाओं के और विधानसभा में 1 कॉलेज दिया हमने, हथीन में 2, बाईपास हो, रेस्ट हाउस हो, स्कूल हो, मॉडल संस्कृति स्कूल, हाईवे हो, जमीन का मुआवजा जो आपने चाहा वो दिया। इलाके ने कहा कि हमको दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे पे उतार चढ़ाव चाहिए तो वो भी दिया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जब से उतार चढ़ाव मिटकौला में बन रहा है, जमीनों की कीमतें बढ़ी हैं या नहीं बढ़ी? बताओ ना। ये फायदा कांग्रेस भी तो कर सकती थी, नहीं किया ना। एमपी तो बहुत पहले बन गया था। और आप ये भी जानते हो 1947 से लेके 2014 तक और 1966 से जब हरियाणा बना 2014 तक अधिकतर देश में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकारें रही। हमको तो पहली बार 10 साल पहले मौका आपने दिया और 10 साल में देश की जो तस्वीर बदली है वो आपके सामने है। भारत 11वें से दुनिया की 5वीं माली हालत बन गया है, 3रा बनने वाला है। और मित्रों, इस हाईवे का कीमत भी दी, उतार चढ़ाव भी करवाया और इतनी फैक्ट्री यहां पर आने वाली है जो जमीन ले रहे हैं, यहां के नौजवानों को रोजगार की कमी नहीं रहेगी
और आपको किराएदारों की कमी नहीं रहेगी। सिर्फ जमीनों की कीमत नहीं बढ़ाई, अगर फसल खराब हुई तो उसका मुआवजा भी हमने भरपूर दिया। कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में सिर्फ 1158 करोड़ रुपया किसानों की फसल के खराबे का दिया था। ये तो रिकॉर्ड में मेरे कहने सुनी। और हमने 10 साल में हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपए किसानों की फसल का खराबे। एमएसपी भी बढ़ाई। ये 4 फसलों को एमएसपी पर खरीदते हैं, हमने 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का फैसला किया। मित्रों, यही नहीं, किसान की अगर प्राकृतिक आपदा थ्रेसर में आने से, सांप काटने से अगर मृत्यु हो जाए तो कांग्रेस 2 लाख रुपए देती थी, हमने वो 4 लाख रुपए किया, डबल किया। यही नहीं मित्रों, कांग्रेस कहती है हमने 10 साल में 70,000 करोड़ रुपया किसानों के कर्जे माफ किए। अब मुझे मालूम नहीं कि वो असली किसान के, छोटे किसान के हुए थे या बड़े बड़े किसानों के हुए थे। इन्होंने 10 साल में 70,000 करोड़ कह रहे हैं और मोदी की सरकार ने 10 साल में इनसे 5 गुना ज्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा हूं। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के आशीर्वाद से आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए भेजा है। मैं आपका बच्चा हूं, आपका बेटा हूं। आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, इसके मुख्य अतिथि आदरणीय चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। इसकी मैं आपको बधाई देता हूं। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में बनेगी। दोस्तों, जरा गौर से सुनना, आपको आपके जी और उन बातों को ध्यान दिलाने जा रहा हूं जो आपके इर्द गिर्द घटित हो रही हैं। आपको पता होगा अभी 3 दिन पहले क्या घटना घटित हुई थी हथीन में। एक नाबालिग बेटी को उठा के घर के बाहर से उठा के ले जाया गया था, जिसे 4 घंटे बाहर ले जाकर घुमाकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया था।